अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हमारी टॉपिक है माँ की परवरिश, माँ का किरदार। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आप प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आप वीडियो को पूरी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा, और आपने एक या दो बात पे भी अमल किया तो उस पर आपको फ़ायदा भी होगा। मेरी अजीज माएँ और मेरी अजीज बहनों, बच्चों को इस्लामियत की तरबियत देना और उन्हें मुसलमान बनाना, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर एक माँ ने इससे लापरवाही की तो कल मैदान क़यामत में अल्लाह के सामने उसे जवाब देना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मुसलमानों, अपनों को और अपनी औलाद को जहन्नम के दहकती हुई आग से बचाओ, जिसके ईंधन इंसान भी और पत्थर भी है। ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चों को सीधी रास्ते पे चलाए। ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें दीन की तालीम दे। ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें नमाज से आसना करें। ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें शर्म व हया का तसव्वुर दे। ये सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें गैरत दीनी से आशना करे। यह सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चों को एक जिम्मेदार मुसलमान बनाए। यह सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकीज़गी का आला तरीन एहसास अता फरमाए। यह सिर्फ मर्दों की जिम्मेदारी नहीं है जो शर्म हया का वो जज्बा जो सिर्फ माँ की गोद में परवान चढ़ सकता है, वो अपने बच्चों में परवान चढ़ाए। ये जिम्मेदारियां औरतों की भी उतनी ज़्यादा है जितनी कि मर्दों की हैं, बल्कि बाज़ मकाम पर औरतों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है और जब तक के बाशऊर ना हो जाए, वो माँ के ज़ेरे तरबियत रहता है। माँ उसकी परवरिश करती है, माँ उसे पालती है। एक माँ के संवर जाने से पूरी नस्ल संवर जाती है। एक माँ के संवर जाने से पूरा ख़ानदान संवर जाता है। एक माँ के संवर जाने से आइंदा नस्लें संवर जाती है। एक माँ अगर अपने दूध के साथ में बच्चों के अंदर गैरत दीनी भी मुंतकिल कर दे तो वो गैरतमंद बच्चा तूफ़ानों से टकराने की सलाहियत रखता है और हालात से मुकाबला करने की भरपूर ताकत रखता है। माएँ ऐसे बच्चों को पैदा कर सकती है और परवान चढ़ा सकती हैं, जो दुनिया और आखिरत के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सकते हैं। आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि बच्चा बाप की गोद में परवान नहीं चढ़ता, परवरिश नहीं पाता। यही वजह है हर वो चीज़ जो रिवायत देती है, हर वो चीज़ जो जज्बा देती है, हर वो चीज़ जो मोहब्बत देती है, और हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से किसी की इमोशनल अटैचिंग वाबस्ता होती है, उसका कांटेक्ट, उसका ताल्लुक़ उसकी माँ से होता है। आपने सुना होगा, जब कोई बच्चा बोलना सीखता है तो उस बोलने को मादरी जुबान कहते हैं, मदर लैंग्वेज कहा जाता है। कभी आपने मदर लैंग्वेज के अलावा फादर लैंग्वेज भी सुना है आपने? क्यों? इसलिए कि बच्चा लैंग्वेज माँ की जुबान में सीखता है, माँ की गोद में सीखता है। जब बच्चा बात करने की सलाहियत को नहीं रखता, जब बच्चा अल्फाज की तमीज़ नहीं कर सकता है, जब बच्चा इशारों से किसी बात को अदा करना चाहता है, जब बच्चा होठों की हरकत से कोई बात कहना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा समझने वाली माँ होती है। बच्चा मांग रहा होता है और माँ समझ रही होती है। बच्चा लफ्ज़ों से आशना नहीं होता है, माँ समझ रही होती है। बच्चा बोलता है और माँ समझ रही होती है। बच्चा दर्द में मुब्तला होता है तो माँ समझ रही होती है। जब बच्चा किसी बात को तलब करता है तो माँ समझ रही होती है। जब बच्चा प्यासा होता है तो माँ समझ रही होती है। बच्चा भूखा होता है तो माँ समझ रही होती है। और जब बच्चा एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज के मरहले में जुबान की तरफ कदम उठाता है, जो जुबान का जब आधा लफ्ज़ बोलता है तो माँ समझ रही होती है। तो माँ पूरी बात को समझ जाती है, माँ पूरी कैफियत को समझ जाती है। और जब बच्चा टेलीग्राफिक लैंग्वेज बोलता है, पूरी ज़बान नहीं बोलता बल्कि कोई लफ्ज़ को बोल रहा होता है, अभी वो हाल की बात नहीं कर सकता, फ्यूचर की बात नहीं कर सकता, पूरी बात नहीं बोल सकता है, माँ पानी, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा पानी मांग रहा है।
कि बच्चा कहता है माँ खाना, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा खाना मांग रहा है। माँ अपने बच्चे के नेचर से वाकिफ़ होती है, माँ अपने बच्चे की तरबियत करने वाली होती है, क्योंकि माँ ही के लफ्ज़ों को बच्चा सीखता है। इसलिए बच्चे की ज़ुबान को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, माँ की ज़ुबान कहते हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ज़ुबान के साथ साथ दूसरा रिश्ता अगर किसी का होता है तो वो ज़मीन का रिश्ता होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़मीन का रिश्ता भी बड़ा अहम रिश्ता होता है। जिस माँ की गोद में बच्चा पलता है, उस पलने की वजह से उस बच्चे की ज़ुबान को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, और जिस जगह पे बच्चा पैदा होता है, पलता है, उस जगह को मदर लैंड कहा जाता है, माँ की ज़मीन कहा जाता है। ये माँ की धरती है। फादर लैंड भी कभी आपने सुना है? हिंदुस्तान में पैदा होने वालों की ज़मीन मदर लैंड हिंदुस्तान है। यह जाहिर है हिंदुस्तान की ज़मीन से जो इमोशनल अटैचमेंट जो होगा वो माँ के ताल्लुक से होगा। इस ज़मीन पे माँ ही उसे लेकर आई है, इस ज़मीन पर माँ ही ने उसे उतारा है। वो माँ ही की पेट से इस ज़मीन पे चलना फिरना सीख रहा है, वो माँ ही के चलाने से इस ज़मीन पर आया हुआ है। इसीलिए मदर लैंड के नाम से याद किया जाता है, माँ की धरती के नाम से याद किया जाता है। आप ये जानते हैं इस दुनिया में आने का सबब माँ बनती है। पहले वो माँ के वजूद के अंदर एक मुकम्मल इंसान बनता है, और फिर जब उतरता है तो धीरे धीरे तरबियत के रास्ते पर चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक ज़ुबान सीखने के लिए बच्चा माँ के इशारों का मोहताज है। आपने ये देखा होगा, बच्चा जब ज़बान सीखता है तो माँ के होठों के इशारों को देखता है, माँ की आंखों की हरकत को देखता है, माँ के इशारों को समझता है। उसकी निगाहें माँ की निगाहों से कांटेक्ट रखती है, माँ की आंखों को देखती है। ये आंखों का कांटेक्ट जो होता है, ये होठों का ताल्लुक जो होता है, ये बड़ा मजबूत ताल्लुक होता है। यकीन मान लीजिए, बच्चे का प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ किसी वादियों में भटकता रह जाए, अगर माँ के होठ उसे तलफ़ुज़ ना दे सके तो, अगर माँ के होठ उसे प्रोनाउंसिएशन ना दे सके तो, माँ के होठ उसे सिखाते हैं, लहजा सिखाते हैं, उसलूब सिखाते हैं, बात करने का अंदाज सिखाते हैं, शऊर सिखाते हैं, तकल्लुफ़ सिखाते हैं। ये सारी बातें बच्चा माँ की आगोश में सीखता है। कितना मोहताज होता है बच्चा अपनी माँ का, कितना मोहताज होता है उसकी गुफ्तगू का, कितना मोहताज होता है उसके अंदाज़े गुफ्तगू का, कितना मोहताज होता है वह उसके कैबलरी का। 6 महीने का बच्चा हज़ारों अल्फाज को लाशऊरी तौर पर अपने जहन के अंदर जमा कर लेता है। बोलता नहीं है मगर समझता है, बोलता नहीं है मगर जानता है, बोलता नहीं है मगर उसके नया खाने दिमाग के अंदर अल्फाज का एक ज़ख़ीरा जमा होता चला जाता है। जिस तरह से बच्चा अपनी माँ से ज़ुबान सीखता है, उसी तरह से हया भी सीखता है, किरदार भी सीखता है, कैरेक्टर भी सीखता है, गैरत भी सीखता है, दिन भी सीखता है, अल्लाह का तसव्वुर भी सीखता है, मज़ाक़ बंदगी भी सीखता है, सजदा करने का शऊर भी सीखता है। एक बागैरत माँ अपने बागैरत बच्चे को जन्म देकर एक जिम्मेदार इंसान बनाती है, गैरत के रास्ते पे डालती है, इज्जत के रास्ते पे डालती है। एक इज्जतदार माँ ही अपने बच्चे को इज्जतदार बना सकती है, बावकार कामयाब इंसान बना सकती है। और आज के दौर में इज्जत मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है। इज्जत पे मरना, इज्जत पे जिंदा रहना, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया हमसे हमारी इज्जत ही छीनना चाहती है। इसलिए एक औरत की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के अंदर गैरत का ज़ोहर पैदा करे, इज्जत पैदा करे, हया पैदा करे। शर्म हया माँ दे सकती है, बाप नहीं दे सकता। बाप बाहर की दुनिया में रहता है, बाप अपने कारोबार में, काम धंधे में बिजी रहता है, और गैरत और इज्जत जो है वो अपने घर के अंदर परवान चढ़ती है। हया घर के अंदर परवान चढ़ती है, हया माँ की गोद में परवान चढ़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और बेहयाई ये दोनों एक मुकाम पे जमा नहीं हो सकते, और बेहयाई और ईमान भी दोनों एक मुकाम पर जमा नहीं हो सकते हैं। हया माँ की आगोश में परवान चढ़ती है तो ईमान भी माँ की आगोश में ही परवान चढ़ेगा, अकीदा भी माँ की आगोश में ही परवान चढ़ता है।
अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर भी माँ की आगोश में ही परवान चढ़ता है। आप ये जानते हैं कि आज दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं। ये मौरूसी मुसलमान है, ये पैदाइशी मुसलमान है, ये अपनी माँ के घर से मुसलमान है। इन मुसलमानों को अल्लाह का तसव्वुर किसने दिया है? इन मुसलमानों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर किसने दिया है? इन मुसलमानों को जन्नत और जहन्नम के बारे में किसने बताया है? इन 1.5 अरब मुसलमानों के अंदर पढ़े लिखे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी मुसलमान तालीमी एतबार से सबसे ज़्यादा पसमादा कौम है। ये वक्त का ये हाल है, ये ज़माने की ये ट्रेजडी है, और उसमें दीन का शऊर रखने वाले 10% भी नहीं है। अब आप बताओ, दुनिया में 10% मुसलमान भी इस्लाम नहीं सीखता है, दीन नहीं पढ़ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों को नहीं पढ़ता है। फिर उन्हें किसने समझाया था कि खुदा को एक मान लो? फिर उन्हें किसने बताया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ो? उन्हें किसने बताया था कि सजदा करना सीख जाओ? उन्हें किसने बताया था कि ये चीज़ बेहयाई है और ये चीज़ हया वाली है? उन्हें किसने बताया था कि ये चीज़ हराम है और ये चीज़ हलाल है? उन्हें किसने बताया था कि अल्लाह की किताब कुरान अजीम का एहतराम करो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ माँ की तरबियत ने बताया, माँ की गोद ने सिखाया हुआ है। वल्लाह हमारी माएँ दीनदार अगर ना होती तो हम भी दीनदार ना होते। हमें तो ये भी याद है जब हम छोटे से बच्चे थे, जब नमाज की हकीकत को नहीं समझते थे, जब अजान का एहतराम नहीं करते थे, और जब नमाज का टाइम होता तो हम अपनी माँ को खुदा के सामने झुकता हुआ देखते थे, तो माँ के कदमों के साथ में हम भी खड़े हो जाते थे। ये पहली वो स्कूल थी जहाँ हमने अल्लाह के सामने झुकने का शऊर हासिल किया हुआ है, जहाँ हमने बंदगी का शऊर हासिल किया हुआ है। वो माँ का पहलू था, वो माँ का कुर्ब था, जिसके ज़रिए से हमने अल्लाह के सामने सजदा सीखा था। आज अगर हमारी माएँ सजदे की आदी बन जाए, नमाजों की पाबंद बन जाए, तो उनके बच्चे नमाज को सीखने के लिए किसी मौलवी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लाशऊरी तौर पर उन्हें नमाज और सजदों का शऊर पैदा होता चला जाएगा। याद रखिए, अक्ल के ज़रिए से जो चीज़ सीखी जाती है उसका इनकार भी किया जा सकता है, उसे रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। मंतकी बुनियाद पर उसे अक्ल कबूल भी कर सकती है और इनकार भी कर सकती है, लेकिन जज्बे की बुनियाद पर, फितरत की बुनियाद पर, तरबियत की बुनियाद पर जो चीज़ को सीखा जाएगा, ना क़यामतें मिटा सकती है, ना उसे फितरत चैलेंज कर सकती है। ये महसूसात की बात है। हमें किसी ने आके ये नहीं बताया था कि अल्लाह को एक मान लो, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि नमाज अच्छी चीज़ है, हमें किसी ने ये नहीं बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मान लो और उनके नाम पर मरने का हौसला पैदा कर लो। ये तालीम अक्ल ने नहीं दी है, ये तालीम कोई किताब ने नहीं दी, ये तालीम हमें माँ की आगोश से मिली है, ये तालीम हमें माहौल ने दी है, ये तालीम हमें अपने घर से मिली है, और इसको हमने शऊरी तौर पे नहीं बल्कि लाशऊरी तौर पर सीखा हुआ है। हमने इसे अक्ल की बुनियाद पे नहीं बल्कि इसे जज्बे की बुनियाद पर माना हुआ है, और इस जज्बे को दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और दीन की बारगाह में अक्ल को कुर्बान करना हमेशा अहले दीन का मिजाज रहा है। अक्ल के सिलसिले में एक इस्लामी स्कॉलर ने यही कहा हुआ है, गुजर जा अक्ल की हद से कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। अक्ल की रोशनी रास्ते का चिराग तो है, रोशनी तो है, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्थाना है, मंजिल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, मंजिल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पे चलने से मिलती है। और एक दीनदार माँ जो तरबियत देती है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें होती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी होती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्थाना होता है। इसीलिए अक्ल को, दीन को सीखने वाले वो शक का शिकार हो जाते हैं, वो डाउट का शिकार हो जाते हैं। जिंदगी भर अक्ल की राहों में चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है वो मुशक्किकीन की जमात में शुमार हो जाते हैं, उनके ईमान के अंदर शक और शुबा पैदा हो जाता है, और मरते हैं तो दीन के यकीन के साथ में नहीं मरते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये क्यों होता है? जब मोहब्बत
किसी चीज़ को मनवाती है तो अक्ल से बुलंद होकर मनवाती है, शऊर से बुलंद होकर मनवाती है, नफ़ा और नुकसान से बुलंद होकर मनवाती है। हमारा दीन किसी अक्ल के चिराग का पावन नहीं है। हमने अपने दीन को माँ के दूध से पाया हुआ है। माएँ मुसलमानों को मुसलमान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। एक नौजवान अगर संभल गया तो तन्हा नौजवान संभलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक बच्चे के ऊपर अपना असर डालेगा। लेकिन एक औरत अगर संभल गई, एक बच्ची ने दीन हासिल कर लिया, वो अगर दीनदार रही तो उसका हर बच्चा दीनदार पैदा होगा, परहेजगार पैदा होगा। उसकी हर बेटी दीनदार होगी, परहेजगार पैदा होगी, और फिर दीनदारों का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। एक दीनदार माँ अपने तमाम बच्चे को दीनदार बना रही है और उसके सारे बच्चे दीनदार बनते चले जा रहे हैं, और फिर उनके बच्चे दीनदार हो रहे हैं, और फिर उनके बच्चे दीनदार हो रहे हैं। एक दीनदार माँ अगर अपने बच्चे को कुरान करीम सिखा देती है तो उसके बाद में क़यामत तक एक कुरान पढ़ने वालों का सिलसिला कायम हो जाता है। एक दीनदार माँ अगर अपने बच्चे को सजदे का शऊर दे देती है तो क़यामत तक सजदा करने वालों का सिलसिला कायम हो जाता है। एक दीनदार माँ अगर अपने बच्चे को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे देती है, नात सुन सुन के, नात गुनगुना गुना के, दरूद पढ़ पढ़ के, अगर अपने बच्चे को गोद में लेकर वो नाते मुस्तफ़ा गा रही है, वो फिल्मी गाने नहीं गा रही है। आप अंदाज़ा फरमाएं और गौर करें पहले की माएँ कितनी अजीम हुआ करती थी। हिस्ट्री ये बताती है कभी अपने बच्चे को जब दूध पिलाया करती थी तो कभी कुरान करीम की तिलावत करा करती थी, और कभी ज़िक्र अंबिया इकराम करा करती थी, और कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तस्करा करा करती थी। बच्चा दूध पी रहा होता लेकिन जहन की तरबियत हो रही होती, बच्चे की रूह पाकीज़ा होती चली जा रही थी, विजदान उस कैफियत को महसूस कर रहा था, बच्चे की दिमाग की तरबियत हो रही होती थी। एक बच्चा अपनी माँ की आगोश में बैठ करके मोहब्बत रसूल का जाम पी रहा होता, माँ का दूध नहीं होता था, जाम इश्क रसूल होता था, शराब मोहब्बत रसूल हुआ करती थी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी माएँ और बहनें वो भी चाहें तो अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ पढ़ के दूध पिला सकती हैं, अल्लाह और उसके रसूल का एहसास भी पैदा कर सकती हैं। ये सब कुछ माँ की आगोश में होगा, ये सब कुछ माँ के सिखाने से होगा। आप ये कहेंगे एक नन्हा सा बच्चा इतना सब कुछ कैसे सीख सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ शायद आप बच्चों की जहनी सलाहियत से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके टैलेंट से वाकिफ़ नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल से इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ, लेकिन आज तक पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन मैंने 3 और 4 साल के ऐसे बच्चों को देखा हुआ है कि जो मुझसे बहुत अच्छी इंग्लिश बात करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों की जो उम्र ज़बान सीखने के लिए बड़ी अहम होती है। बड़ा सीखेगा तो ग्रामर में भूल भुलैया होकर सीखेगा, बड़ा सीखेगा तो ग्रामर को अटक अटक कर सीखेगा, बड़ा सीखेगा तो शक की बुनियाद पर सीखेगा, बड़ा सीखेगा तो बड़े होने के साथ में हेजिटेशन पैदा होता चला जाएगा। मालूम नहीं ये वर्ड मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि लोग मजाक उड़ा देंगे, लेकिन बच्चा इससे बेनियाज होकर बोलता है। बच्चा महज अपनी फितरत के सहारे परवरिश पाता है। यही वजह है दुनिया की तमाम कौमें 2.5 और 3 साल की उम्र में बच्चे को पढ़ाना सिखाना चाहती है, मगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के पैदा होने से पहले पढ़ने का इंतजाम कर दिया है। 2.5 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है, 3 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है। सैकड़ों ऐसी स्कूल और नर्सरी है जहां बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और उन्हें खिलाया भी जाता है, मगर दुनिया वालों ने अपने बच्चों को बहुत देर से पहचाना है, अपने बच्चे के टैलेंट को बहुत देर से डिस्कवर किया है। 20वीं सेंचुरी में जाके इंसानों को मालूम हुआ है, 1400 साल बाद जाके लोगों को मालूम हुआ है कि छोटा बच्चा भी कुछ सीख सकता है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शादियाँ करो तो दीनदार औरत से शादी करो, नेक औरत से शादी करो। दिन देखने की कैद क्यों लगाई गई? एक दीनदार शौहर तलाश करो अपनी बच्चियों के लिए, इसलिए कि जो बच्चा माँ की पेट में है जैसे ही पैदा हो एक दीनदारी का माहौल उसके सामने आ जाए, वो दीनदारी माँ के पेट से ही सीख रहा हो, माँ के शिकम से ही जान रहा हो। और हमारे यहाँ
दिमाग कबूल करे या ना करे, लेकिन मुशाहिदा बताता है कि माँ के पेट से कितने कितने पारे के हाफिज पैदा हुए हैं। और आज साइंस इस बात को मानती है और कहती है कि ऐसा मुमकिन है। नफ्सियात का एक बहुत बड़ा डॉक्टर अपनी एक स्टोरी लिखता है कि मैंने एक बच्चे को देखा जिसके शोल्डर पे, कंधों पे शेर के पंजों के निशान थे। मैंने उससे पूछा, तुम पर शेर ने कभी हमला किया था? ये शेर के पंजों के प्रिंट तुम्हारे कंधों पर कैसे है? उसने ये कहा, ये मुझ पर हमला नहीं हुआ था। बात दरअसल ये थी, मेरा बाप एक बहुत बड़ा शिकारी था। 99 शिकार उसने किए हुए थे, 100 शिकार करना चाहता था। आखिरी शिकार को एक मिसाली तौर पे बनाना चाहता था। उसने सुना एक बहुत खतरनाक शेर इस जंगल में रहता है। उसके लिए उसने जंगल में घेरा डाले रखा, जाल फैलाया, मचान बनाए रखा कि जब भी वो शेर आएगा मैं शिकार करके तारीख में एक बड़े शिकारी की हैसियत से मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन जब वो शेर आया, इससे पहले कि मेरा बाप बंदूक चलाए, शेर ने बाप के ऊपर हमला किया। उसके कुछ साथी दूर मौजूद थे। शेर ने मेरे बाप के कंधे से गोश्त का एक टुकड़ा निकाल लिया, लेकिन दूसरे साथियों ने बंदूक मारकर शेर को गिरा दिया। अलबत्ता मेरे बाप पर इतना खौफ इतना जारी हो गया कि वो बैठे बैठे, सोते सोते, जागते जागते वो आया करके चिल्लाता था। फिर उसी जमाने में उसकी शादी हुई और फिर मैं पैदा हुआ। तो मेरे अंदर भी यही नेचर है, वही डर, वही खौफ मेरे अंदर भी बैठा हुआ है। कभी कभी मैं भी चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, और ये जो मेरे शोल्डर पर जो निशान है, ये मेरे बाप की विरासत है जो मुझ तक पहुंची है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक शेर का खौफ अगर बच्चे के अंदर आ सकता है तो अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आ सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों नहीं मुंतकिल हो सकती है? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इंसानी नफ्सियात का ये उसूल है कि माँ बाप जो महसूस करते हैं बच्चे भी उस चीज़ को महसूस करा करते हैं। माँ बाप जो देखते हैं बच्चे भी उनको देखा करते हैं। माँ बाप जिन राहों पर चलते हैं बच्चे भी उन्हीं राहों पर चला करते हैं। अगर माँ बाप का चेहरा मोहरा बच्चा ले सकता है, अगर माँ बाप का अंदाज़े गुफ्तगू बच्चा ले सकता है, अगर माँ बाप का बात करने का तरीका बच्चा ले सकता है, बाज़ बच्चों को देखकर हम पुकार उठते हैं कि ये फला का बेटा नज़र आता है, ये फला की बेटी नज़र आती है। फला इसकी माँ हो सकती है, इसका चेहरा बोल रहा है, इसका अंदाज़े गुफ्तगू बोल रहा है, इसका लबो लहजा बोल रहा है। अगर बेटी अपने माँ की लबो लहजा इख्तियार कर सकती है, अगर बेटी अपने माँ का चेहरा ले सकती है, अगर बेटी अपने माँ के रंग और रूप की वारिस हो सकती है, तो क्या बेटी अपनी माँ की हया की वारिस नहीं होगी? माँ के किरदार की वारिस नहीं होगी? अपनी माँ की इबादत की वारिस नहीं होगी? आज साइंस जीनियाती बुनियाद पर यह बता चुकी है, शराफतों की जीन अलग हुआ करती है और रजालतों की जीन अलग हुआ करती है। आज चार्ल्स डार्विन का नजरिया अपने दरवाजे पे मर चुका है। कल लोग ये कहा करते थे कि इंसान बंदरों की तरक्की याफ्ता शक्ल है, मगर आज जीनियाती नजरिए ने साबित कर दिया है कि इंसान हमेशा से ही इंसान है। हर दौर में इंसान रहा है, हर जमाने में इंसान रहा है। बंदर की जीन कभी इंसानी जीन में तब्दील हो ही नहीं सकती है। इंसान की जीन कभी बंदर में मुंतकिल नहीं हो सकती है। आज डार्विन का नजरिया मर चुका है, खुद साइंस ने उसे गलत करार दे दिया है। इसी तरह से आज ये भी किया जाता है, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी जाती है, उसके खानदान को देखा जाता है, ये क्रिमिनल कैसे बन गया। इसका बाप तो मुजरिम नहीं था, इसकी माँ तो मुजरिम नहीं थी, इसके खानदान में कोई क्रिमिनल की हिस्ट्री तो नहीं मौजूद है। आज दुनिया की अदालतों में इसका जायजा लिया जाता है, बाज़ाब्ता हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा जाता है, माँ बाप का कैरेक्टर देखा जाता है, और ये मालूम हो जाए कि इसके माँ बाप की ज़िंदगी में कोई क्रिमिनल का रिकॉर्ड नहीं है और ये वाकई अपने माँ बाप का बेटा है, तो जानते हो क्या होता है? जज उसे हादसाती बुनियाद करार देकर माफ़ कर देता है कि मुमकिन है किसी वक्ती हादसे ने, वक्ती जज्बे ने इसे जुल्म पर आमादा कर दिया हो, जुल्म करने पर मजबूर कर दिया हो।
या फिर किसी इमोशनल मोमेंट ने इसे जुल्म के रास्ते पर डाल दिया हो। यह फितरतन मुजरिम नहीं हो सकता, इसका बाप और माँ मुजरिम नहीं थे। यह फितरतन मुजरिम नहीं हो सकता है, इसके ख़ानदान में कोई क्रिमिनल की हिस्ट्री मौजूद नहीं है। यही वजह है जो जुल्म को देखना चाहते हैं उनके ख़ानदान को देखा करते हैं, उनके माँ बाप की हिस्ट्री पढ़ा करते हैं। लेकिन हम हया को देखना चाहें तो ख़ानदान को ना देखें। हया उससे ज़्यादा असरअंदाज करती है, अखलाक उससे ज़्यादा असरअंदाज होता है, मोहब्बत उससे ज़्यादा असरअंदाज होती है। जुर्म तो एक लम्हाती कैफियत का नाम है और जुल्म तो एक वक्ती तौर पर होता है, मगर हया तो एक फितरत का नाम है। नेकी और दीनदारी तो एक फितरत का नाम है जो इंसान के अंदर मौजूद होती है। इसलिए माँ अगर दीनदार है, माँ अगर नेक है, माँ अगर परहेजगार है, माँ अगर गैरतमंद है, माँ अगर हयादार है, माँ अगर सच बोलने वाली है, तो सच्चाई की एक तालीम अब्दुल कादिर को गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बना देती है। सच्चाई की एक तालीम हजारों लोगों को तौबा करने पे मजबूर कर देती है। सच्चाई की एक तालीम उन्हें वो आला मकाम देती है कि आज दुनिया की नजरें उनकी अजमतों के सामने झुकी हुई नजर आती है। सच्चाई की एक तालीम इंसान को बुलंदी तक पहुंचा देती है। माँ अगर सच बोलने वाली है तो सच्चाई की एक तालीम हजरत निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली के सर का ताज बना देती है, महबूब इलाही बना देती हैं। माएँ बहुत बड़ी स्कूल है हमारे बच्चों के लिए। माएँ एक बहुत बड़ी टीचर हुआ करती है अपने बच्चों के लिए। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि तुम कनीज बन जाओ फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, ताकि तुम्हारी कोई गोद में कोई हुसैन खेले, कोई हसन खेले। ये उसी वक्त होगा जब तुम हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज बन जाओगे, उनके नक्शे कदम को अपनाओगे। आप अगर देखें तो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई माँ नजर आएगी। उनकी माओं का किरदार देखिए जो पहले मुसलमान हो चुकी थी। उसके बाद औलिया इकराम की ज़िंदगी को देखिए, उनकी माओं की तालीम को देखिए, तो आपको हर इंसान की तरबियत में, हर बड़े को बड़ा बनाने में किसी माँ का हाथ नजर आएगा। ऐ मेरी मुकद्दस माएँ और बहनों, मुमकिन है कि तुम आइंस्टाइन ना बन सको, मुमकिन है कि तुम अफलातून ना बन सको, मुमकिन है कि तुम अरस्तु और सुकरात ना बन सको, लेकिन तुम्हारी गोद में परवान चढ़ने वाला बच्चा अरस्तु और सुकरात के सर पे कदम रख सकता है, आइंस्टाइन को शिकस्त दे सकता है और दुनिया की बड़ी ताकतों को कदमों में झुका सकता है। अल्लाह हमारी माएँ और बहनों और हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनाने वाला बनाए, सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए और अपनी औलाद की सही तरबियत करने वाला बनाए, दुनिया में जिम्मेदार और परहेजगार इंसान बनाए और इबादत गुजार बनाए। और बयान में कोई गलती हुई तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फ़ैल माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व जम्बी तुबू इलैह। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नीयत से इसको शेयर भी कीजिए। और मेरी दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ इस तरह के टॉपिक लेकर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।